हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको मैं सिखा चुकी हूँ कि कैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी। ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे जैसे शब्द दिखाई देते हैं, और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला बताया था सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ही। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए भी थे। ठीक है, जैसे कि मैं काम कर रहा होऊंगा, आई विल बी वर्किंग, आई विल बी वर्किंग। ठीक है, वे फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। वे खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमने बनाए थे। लेकिन ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं ये अलग ही होते हैं। इनकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे सेंटेंसेस के पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द तो आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनमें समय भी दिया होता है। चाहे वे घंटे हों, चाहे दिन हो, चाहे हफ्ते हों, चाहे महीने हों, वर्ष हों, या तो इनकी संख्या दी जाती है या फिर इनके नाम दिए जाते हैं। ठीक है, बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस देखो, खिलाड़ी 2 घंटे से खेल खेल रहे होंगे, रहे होंगे आया इसके पीछे। ठीक है, इससे जो पता चलता है फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन परफेक्ट वाला है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें समय दिया हुआ है। ठीक है, समय 2 घंटे का समय दिया हुआ है। ऐसी ये सेंटेंस है, वह शुक्रवार से काम कर रही होगी आया इसके पीछे, लेकिन समय भी दिया हुआ है शुक्रवार से। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस की पहचान होती है। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं कैसे मतलब बनाते हैं इसको। तो पहला सेंटेंस देखो, खिलाड़ी 2 घंटे से खेल खेल रहे होंगे आया। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी। खिलाड़ी को बोलेंगे इंग्लिश में यानी कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं ना, तो द प्लेयर्स लिख देंगे, द प्लेयर्स लिख दिया। अब लिखेंगे विल हैव, फिर लिखेंगे बिन लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी खेल रहे होंगे, खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, तो प्ले के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा। तो हमने प्लेइंग लिख दिया। ठीक है, प्लेइंग लिख दिया। अब इसमें लिखा 2 घंटे से, तो समय क्या है, हमें अनिश्चित रूप से दिया हुआ है, हमें ये नहीं बताया गया कौन से 2 घंटे, बस हमें बता दिया गया है, बस संख्या बता दी गई है घंटों की। तो इसलिए हम से के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर प्रीपोजिशन का, तो हम फॉर लिख देंगे। अब इसमें 2 घंटे लिखा हुआ है, तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स लिख दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, द प्लेयर्स विल हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, खिलाड़ी 2 घंटे से खेल खेल रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस देखो, वे शुक्रवार से काम कर रही होगी। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, वे के लिए शी लगता है, तो शी लिख दिया हमने। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इसमें लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे बिन, फिर उसके बाद हमारी सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, काम कर रही होगी। काम करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क के साथ प्लस कर देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वर्किंग। ठीक है, वर्किंग हो जाएगा। और फिर इसमें आया शुक्रवार से, यानी कि इसमें दिन का नाम दिया हुआ है, कौन सा डे है, फ्राइडे। ठीक है, यानी कि इसलिए से के लिए जब समय निश्चित रूप से बता दिया गया है, नाम ही डायरेक्ट बता दिया गया है दिन का, तो से के लिए हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सिंस लगा दिया हमने, और शुक्रवार को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइडे, तो फ्राइडे लिख दिया। सेंटेंस क्या बना हमारा, शी विल हैव बिन वर्किंग सिंस फ्राइडे, वे शुक्रवार से काम कर रही होगी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाया हमने। अब आगे का सेंटेंस देख लेते हैं, मैं शनिवार से स्कूल में पढ़ा रही होगी। ठीक है, यानी कि अब इसमें देखो सेंटेंस में इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई लिख दिया, आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर लिखेंगे विल, ठीक है विल, फिर लिखेंगे हैव, फिर उसके बाद लिखेंगे बिन लिख दिया। अब इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, पढ़ा रही होगी। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं, तो टीच लिख दिया। टीच के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो आईएनजी प्लस कर दिया, टीचिंग हो गया।
अब इसमें लिखा हुआ है स्कूल में के लिए प्रीपोजिशन लगाएंगे हम इन लिख दिया हमने। स्कूल के लिए लिखेंगे द स्कूल, इन द स्कूल, स्कूल में हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है शनिवार से, यानी कि इसमें भी दिन का डायरेक्ट नाम बता दिया गया, तो इसलिए से के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, समय निश्चित रूप से बता दिया है तो से के लिए हम लिखेंगे सिंस। ठीक है, सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया हमने, सिंस लिख दिया। फिर शनिवार को इंग्लिश में बोलते हैं सैटरडे, तो सैटरडे लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, आई विल हैव बिन टीचिंग इन द स्कूल सिंस सैटरडे। आई विल हैव बिन टीचिंग इन द स्कूल सिंस सैटरडे। इस तरह से मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में बस फर्क इतना आ जाएगा कि विल और हैव के बीच में नोट आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, नेगेटिव बनाना भी बहुत इजी है, विल और हैव के बीच में बस नोट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिनके बीच में नहीं आता है। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो, वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है लड़की के लिए, वह के लिए इंग्लिश में लगता है ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब लगाएंगे विल लिख देंगे। अब सेंटेंस में नहीं आया तो नहीं के लिए लगाएंगे नोट लगा दिया हमने। और फिर उसके बाद हैव लिखा हुआ है तो हैव लगा दिया हमने। फिर बिन लगाएंगे। उसके बाद इसमें हमारी वर्ब क्या है, खेल रहा होगा, तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो प्लेइंग हो जाएगा, तो प्लेइंग लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है 1 घंटे से, तो से के लिए लिखेंगे हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि घंटे नहीं बताया गया कौन सा 1 घंटा है। ठीक है, बस संख्या बता दी गई है तो फॉर का यूज़ करेंगे। तो अब 1 घंटे को के लिए लिखेंगे 1 आवर। ठीक है, 1 आवर या एन आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 आवर लिख देंगे। अब दूसरा तो सेंटेंस क्या बना हमारा, ही विल नॉट हैव बिन प्लेइंग फॉर 1 आवर। ही विल नॉट हैव बिन प्लेइंग फॉर 1 आवर, वे 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखो, वे रविवार से काम नहीं कर रही होगी। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लड़की के लिए, वे के लिए लगता है इंग्लिश में शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें लिखा हुआ है विल, तो विल लिख देंगे। नोट लगाएंगे क्योंकि नहीं आया सेंटेंस में, तो नोट लगा दिया हमने। हैव लिख दिया हमने, फिर बिन लिख दिया हमने। अब इसमें सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, मतलब काम नहीं कर रही होगी। चाहे तो हम वर्किंग लिख दें, चाहे डूइंग वर्क लिख दें। ठीक है, करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, डू के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो डूइंग हो जाएगा। और ठीक है, काम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। ठीक है, वर्क लिख दिया। चाहे तो हम डूइंग वर्क लिख दो या फिर वर्किंग लिख दो, बात एक ही है। और फिर उसके बाद हमें से के लिए लगाएंगे, हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिन का नाम दे दिया गया है। ठीक है, सही तरीके से मतलब समय बता दिए गए निश्चित रूप से, तो से के लिए लगाएंगे सिंस। और संडे, वो रविवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संडे बोलते हैं, तो संडे लिख दिया हमने। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, शी विल नॉट हैव बिन डूइंग वर्क सिंस संडे। या फिर हम सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, शी विल नॉट हैव बिन वर्किंग सिंस संडे। ठीक है, वे रविवार से काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को नेगेटिव बनाते हैं। अब इसे इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, देखो इस सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखो इसे कैसे बनाते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या वह आधे घंटे से खेल रहा होगा। क्या वह आधे घंटे से खेल रहा होगा, तो इसमें हमें दिया हुआ है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल पहले आ जाएगी। ठीक है, हमने विल लिख दिया। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, लड़की के लिए इंग्लिश में वह के लिए क्या लगता है, ही लगता है, तो ही लगा दी, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद लगाएंगे हम हैव लिख दिया, फिर बिन लिखेंगे, बिन लिख दिया। इसमें हमारी वर्ब क्या है, खेल रहा होगा, तो खेलने को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, प्ले के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है आधे घंटे से, यानी कि कौन सा आधा घंटा हमें बताया गया नहीं, से के लिए हम लगाएंगे फॉर, क्योंकि समय अनिश्चित रूप से दिया हुआ है, फॉर लिख दिया। अब आधे घंटे को इंग्लिश में लिखेंगे
हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या बना, विल ही हैव बिन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, क्या वह आधे घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है, क्या वह आधे घंटे से खेल रहा होगा, सेंटेंस बन गया हमारा। दूसरा सेंटेंस देखो, क्या वह बुधवार से काम कर रही होगी, तो सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आएगा विल, विल शुरुआत में आ जाएगा, विल लिख दिया हमने। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वह है, लड़की के लिए वह के लिए इंग्लिश में लगता है शी, तो शी लिख दिया, शी सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लिख देंगे हैव, फिर उसके बाद लिख देंगे बिन, फिर उसके बाद हमारी इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, काम कर रही होगी, काम करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, ठीक है, वर्क के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्किंग, ठीक है, वर्किंग। अब इसमें लिखा हुआ है बुधवार से, यानी कि दिन का नाम बता दिया, समय निश्चित रूप से बता दिया, तो से के लिए हम लगाएंगे, लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस लिख दिया। अब बुधवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, वेंसडे, ठीक है, वेंसडे बोलते हैं ना, तो वेंसडे लिख देंगे, इसमें डी साइलेंट होता है, ठीक है, इस स्पेलिंग में डी साइलेंट होता है, इसलिए इसे वेडनेसडे ना बोल करके इसे वेंसडे बोलते हैं, ठीक है, और इसमें जो एस है वे जाकी साउंड देता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया कि कैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।